दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव। यानी कि हमें क्या करना है कि कोई एक विद्युत द्विध्रुव होगा और उसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में कोई एक बिंदु P स्थित होगा और उस P बिंदु पर हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना करना होगा। यानी कि अगर इस चीज को हम चित्र के माध्यम से समझे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं और हमें पता है जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसमें दो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं जो कि अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि दो विपरीत प्रकार के आवेश ले लिए, एक -q और एक +q, और इनके बीच की जो अल्प दूरी होती है उसको यहाँ पर हम मान लेते हैं 2l। अब यहाँ पर आपको एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर इसके बीच की दूरी को हम l भी लिख सकते थे। यहाँ पर हमने 2l क्यों लिखा? यहाँ पर 2l हर जगह आपको देखने को मिलेगा, इसलिए क्योंकि 2l लिखने से क्या होता है कि जो डेरिवेशन होता है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है, तो इस कारण से इसकी अल्प दूरी को 2l लिखा जाता है। अब ध्यान दीजिए ये हमारा विद्युत द्विध्रुव हो गया। अब इस विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में अर्थात इसी के अक्ष में, इसी लाइन में कहीं पर दूर एक बिंदु हमारा P स्थित है और इस P बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बात तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है इसका जो मध्य बिंदु है वो O है, और हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो हमारी P बिंदु स्थित है ये O से R दूरी पर स्थित है। ये जो हमारा P बिंदु स्थित है वो इस O बिंदु से R दूरी पर स्थित है। ये इतनी बात हो गई। अब ध्यान दीजिए, चूंकि ये जो O बिंदु है ये इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य में स्थित है, तो जब ये मध्य में स्थित होगा तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? L हो जाएगी, और इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? L हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि पूरी दूरी हमारी 2l है और जब इसको आधा आधा बांट देंगे तो हमारा ये l हो जाएगा और इधर वाला भाग l हो जाएगा। इतनी बात आपको कंप्लीट हो गई। अब ध्यान दीजिए, अगर हमको इस P बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव का मान निकालना है तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? सबसे पहली बात, इस -q के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव निकाल लेंगे अर्थात V1 का मान निकाल लेंगे। उसके बाद में इस +q के कारण हम इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकाल लेंगे अर्थात V2 निकाल लेंगे, और दोनों विद्युत विभवों को जब हम आपस में जोड़ देंगे तो हमें इस P बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव का मान मिल जाएगा अर्थात इस पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान मिल जाएगा। तो यही हमको करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहली बात तो हमें इस -q से इस P बिंदु तक के बीच की दूरी निकालनी होगी। तो दूरी की अगर हम बात कर दें तो दूरी हमारी क्या हो जाएगी यहां से यहां तक, चूंकि ये दूरी हमारी क्या है? R है, और O से Q तक की दूरी क्या है? L है। तो यहां पर हमारी ये दूरी क्या हो जाएगी? R + L, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? R + L, ये हमारी हो गई। उसके बाद में अब इस +q के कारण, यानी कि ये जो हमारा +q है, इस +q से इस P बिंदु तक की बीच की दूरी की बात करें यहाँ पर तो हमारा क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, यहाँ O से और इस P के बीच की दूरी क्या है? R, और यहाँ पर O से इस Q के बीच की दूरी क्या है? L। तो यहाँ पर हम क्या करें? R में से L माइनस कर दें अर्थात इस पूरी दूरी में से इतनी दूरी माइनस कर दें तो ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी? इस +q से इस P बिंदु तक की दूरी। तो ये इतनी बात हो गई। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस +q के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालते हैं और इस -q के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहां से इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं और यहां पर हम लिखेंगे कि लिखेंगे यहां पर +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, यानी कि ये जो +q है इस +q के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव। तो हमारा विद्युत विभव का सूत्र क्या होगा? एक बिंदु के कारण किसी दूसरे बिंदु पर विद्युत विभव का मान हमारा क्या होता है?
ये हम इसके पहले वाले डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं, 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर। यही हमारा होता है एक बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर विद्युत विभव का मान। ये हम इसके पहले वाले डेरिवेशन में कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये क्यू हमारा आवेश है और ये आर क्या है, बीच की दूरी। तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे B1 का मान, यहाँ पर B1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो आवेश हैं, तो एक से हमें B1 मिलेगा, दूसरे आवेश से जो हमारा दूसरा विभव मिलेगा वो B2 मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा B1 हो गया, B1 इज इक्वल टू 1/4πε0। ये तो सब में ही होगा। अब आवेश क्या है, Q, यहाँ पर प्लस Q है, तो हमारा यहाँ पर आवेश क्या हो जाएगा, Q। उसके बाद में यहाँ पर बीच की दूरी क्या है, इस Q से इस P तक की दूरी क्या है, R माइनस L। तो ये क्या हो जाएगा, R माइनस L। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अर्थात यहाँ पर हमें B1 का मान मिल गया, यानी कि इस प्लस Q के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान हमको मिल गया। अब क्या करेंगे, अब हम इस माइनस Q के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो अब हमारा इस माइनस Q के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। तो B2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू, अब यहाँ पर आवेश हमारा क्या है, माइनस Q। तो माइनस तो हमारा यहाँ पर आगे हो जाएगा और Q यहाँ हो गया, साथ में बीच की दूरी क्या है, हमारा है बीच की दूरी R प्लस L। इस माइनस Q से इस P तक की दूरी क्या है, R प्लस L। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R प्लस L। ये इतनी बात हमारी हो गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम परिणामी विद्युत विभव का मान इस P बिंदु पर निकालेंगे, अर्थात इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, अतः विद्युत द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव। अब यहां पर विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा, विद्युत विभव का मान हमारा होगा B इज इक्वल टू B1 प्लस B2। क्यों होगा, क्योंकि इस प्लस Q के कारण जो इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान मिला है वो, और इस माइनस Q के कारण इस P बिंदु पर जो विद्युत विभव का मान मिला है वो, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें परिणामी विद्युत विभव का मान इस P बिंदु पर मिल जाएगा, अर्थात इस पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब B1 का मान इस समीकरण नंबर फर्स्ट से रख देंगे और B2 का मान इस समीकरण नंबर सेकंड से रख देंगे, लेकिन यहाँ पर जगह कम है तो यहाँ पर हम आगे रखते हैं इसके मान को। तो इसको यहां से कुछ इस प्रकार से कर देते हैं और यहां पर हम मान रखते हैं। तो मान रखेंगे क्या, तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखो, यहां पर हमारा B1 का मान क्या है, 1/4πε0 Q अपान R माइनस L। तो यहां पर लिखते हैं 1/4πε0 इंटू Q अपान R माइनस L। ये हमारा हो गया। और उसके बाद में ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लस लगा है, लेकिन जब हम यहाँ पर B2 का मान रखेंगे तो यहाँ पर माइनस लगा है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q अपान, यहाँ पर क्या है मान, R प्लस L। ये इतनी बात हो गई। ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा था, तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाता, तो यहाँ पर माइनस हो गया। इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर 1 अपान, देखो यहाँ पर Q ऊपर और यहाँ पर 4πε0, यहाँ पर भी Q और यहाँ पर 4πε0, दोनों कॉमन है तो यहाँ पर हम कॉमन कर लेते हैं, अर्थात B इक्वल टू हो जाएगा Q अपान 4πε0। ये हमारा कॉमन हो गया। अंदर क्या बचा, यहाँ पर बचा 1 अपान R माइनस L, और माइनस यहाँ पर भी 1 अपान R प्लस L। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हुआ, Q अपान 4πε0 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 अपान R माइनस L, और यहाँ पर क्या बचा, 1 अपान R प्लस L। ये इतनी बात हो गई। अब इसको अंदर वाले को हल करते हैं।
तो अंदर वाले को हल करेंगे तो v इजिकल टू हो जाएगा q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर हम ले लेंगे r माइनस यल इंटू आर प्लस यल, और उसके बाद में ऊपर क्या हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा r प्लस यल माइनस आर माइनस यल। ये इतनी बात हो गई। उसके बाद में जब और हल करेंगे थोड़ा तो b इजिकल टू हो जाएगा q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ध्यान दीजिए यहाँ पर हम कोष्ठक खोलते हैं r प्लस यल, यहाँ पर माइनस है, माइनस हो जाएगा r, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस यल हो गया। उसके बाद में नीचे क्या हो जाएगा, चूंकि देखो यहाँ पर सूत्र लगेगा r माइनस यल आर प्लस यल, अर्थात a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसके स्थान पर हमको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजिकल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर यही हमारा ये इसके स्थान पर हो गया। तो इतनी बात कंप्लीट हो गई। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर ऊपर देखें तो यहाँ पर ये जो r है और ये जो r है ये कट जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर जब दोनों घटेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिला, b इजिकल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर क्या हो गया q है, और यहाँ पर यल और यल क्या हो जाएगा 2l और q हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। इतनी बात हो गई, ये हमको यहाँ से मान मिला, इतनी बात हो गई। ध्यान दीजिए ये लिखा है 2ql, यहाँ पर हमको पता है p इजिकल टू होता है 2ql, क्यों होता है, ये p क्या है, हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हमें सूत्र क्या मिला था, p इजिकल टू 2ql, ये सूत्र आपको पहले चैप्टर में हमने निकलवाया था। तो हमको ये सूत्र पता है कि जो ये 2ql है इसके स्थान पर हम p लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है 2ql, तो 2ql के स्थान पर क्या रख सकते हैं p, तो यहाँ पर हमारा हो गया b इजिकल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, यही तो हो गया। अब क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमको पता है p इजिकल टू 2ql होता है, इतनी बात हो गई। अब ध्यान दीजिए ये यल क्या है, यल हमारा है इस q और o के बीच की दूरी। ध्यान दीजिए चूंकि ये जो हमारा माइनस q और प्लस q ये दोनों एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित हैं, अर्थात बहुत पास स्थित हैं, और जब ये दोनों बहुत पास स्थित हैं अर्थात ये वाला आवेश और ये वाला आवेश एक दूसरे बहुत ज्यादा पास स्थित हैं, तो जब इनका आधा कर दिया जाएगा अर्थात 2l के बजाय यल कर दिया जाएगा तो इसकी आधी दूरी तो और ज्यादा कम हो जाएगी, अर्थात ये एकदम पास होंगे। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा यल है ये लगभग नगण्य हो जाएगा, यानी ना के बराबर दूरी है, अर्थात हम यहाँ पर क्या करेंगे लिखें, चूंकि r इज ग्रेटर देन यल, अर्थात ये जो हमारा r है ये ज्यादा बड़ा है इस यल से, और यल जो है ये बहुत ही ज्यादा छोटा है r से, अर्थात इस यल को हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा v इजिकल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपान आर स्क्वायर, और ये जो यल स्क्वायर है ये इसको हमने क्या किया छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये जो यल दूरी है ये बहुत ही ज्यादा अल्प दूरी है, बहुत ही ज्यादा छोटी दूरी है, जिसको हम नगण्य मान सकते हैं, यानी बहुत छोटा सा दूरी है। तो इस कारण से क्या किया हमने, इस यल दूरी को, इस यल वाले मान को यहाँ से नेग्लेक्ट कर दिया, और जो हमको यहाँ से मान मिला वो क्या मिला, v इजिकल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपान आर स्क्वायर, और यही जो होगा ये होगा विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित विद्युत किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान। तो ये हमारा हो गया आज का वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे